आजकल ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सारी जगह पैसा भी काम नहीं आता। कई जगह दुआएं भी काम आती हैं, कई जगह आपका व्यवहार भी काम आता है और कई जगह पैसे से आप काम निकाल सकते हो। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक बेटा पैसे के लालच में आकर इतना घिनौना काम कर जाता है। जिन माता पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उन्हीं माता पिता का इस्तेमाल करके वो करोड़ों रुपए कमा जाता है। दोस्तों, अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शता और उसके बाद एक छोटी सी गलती उसके पूरे मामले का खुलासा कर देती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसने कैसा क्या किया था, कैसे वो पैसे कमा रहा था, करोड़ों रुपए कैसे कमा गया, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के संभल की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अनिकीर्ति शर्मा जो साइबर क्राइम की एक बहुत बड़ी अधिकारी होती हैं और वो यहाँ पर साइबर क्राइम में जो भी लोग फंसे होते हैं उन सबको फटाफट कैद कर रही होती हैं। वहीं पर उनके पास एक संजय कुमार नाम का व्यक्ति आता है जो एक बैंक का मैनेजर होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब संजय कुमार अनिकीर्ति शर्मा से जाकर मिलता है और उनको बताता है कि इस तरह से हम पॉलिसी किया करते हैं और यहाँ पर मुझे शक है एक विशाल सिंगल नाम का व्यक्ति है जो मेरठ का रहने वाला है, उसके पिता की अभी कुछ दिन पहले ही मौत हुई है, लेकिन मुझे कुछ शक यहाँ पर दिख रहा है कि शायद उसकी मौत हुई नहीं है, उसको मारा गया है। शर्मा भी जो मेरठ के SSP होते हैं उनसे बातचीत करती हैं और बातचीत करने के बाद उन्हें यही कहा जाता है कि इस तरह का एक विशाल सिंगल नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाए। दोस्तों, फिर यहाँ पर जब जांच पड़ताल होती है तो इतना बड़ा खुलासा सामने आता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, मामला होता है साल 2017 से स्टार्ट। साल 2017 में ही जो विशाल सिंगल है मेरठ का रहने वाला, वो यहाँ पर अपने एक दोस्त सतीश के साथ मिलता है और ये मिलकर दोनों एक बहुत बड़ी प्लानिंग बनाते हैं। शायद ही ये पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो फर्स्ट प्लानिंग होती है वो यहाँ पर जो विशाल सिंगल है उसकी बूढ़ी माँ होती है और माँ यहाँ पर ज़्यादातर बीमार रहा करती। तो यहाँ पर जो दोस्त है सतीश, वो यही कहता है कि माँ की पॉलिसी करा लो और पॉलिसी कराने के बाद माँ को इस दुनिया से विदा कर देना, उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम आराम से ऐश करना। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर 22 जून 2017 को माँ को ये लड़का हापुड़ के लिए अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता है और वहाँ जाने के बाद रास्ते में बाइक को रोककर ऐसी जगह बाइक को रोकता जहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, अपनी माँ की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। दोस्तों, उसके सर पर भी भारी वस्तु से वार करता है। माँ वहीं पर तड़प कर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, यहाँ पर ये 22 जून 2017 का मामला होता है। तभी ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूरा मामला पुलिस को ऐसे बताया जाता है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट हो। दोस्तों, एक्सीडेंट का रूप यहाँ पर दिखाया जाता है और यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में इसे ले जाया जाता है वहां पर भी ये लोग पहले से ही पैसों से सेटिंग कर लेते हैं कि इस तरह से यहाँ पर माँ की मौत आकस्मिक दिखाई जाए या इस तरह से दिखाई जाए कि वो एक्सीडेंटल है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है और यहाँ पर बीमा पॉलिसी से फर्स्ट बार इनको 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब 30 लाख रुपए मिलने के बाद यहाँ पर तो जैसे ही 30 लाख रुपए विशाल सिंगल के पास आते हैं तो विशाल सिंगल बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसमें से कुछ पैसे अपने दोस्त सतीश कुमार को भी देता। प्लानिंग नंबर B स्टार्ट होता है और प्लानिंग नंबर B में ही यहाँ पर विशाल सिंगल की जो पत्नी होती है उसकी 80 लाख रुपए की एक बीमा पॉलिसी कराई जाती है और साल 2022 में ही यहाँ पर विशाल अपनी पत्नी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके सर में भी भारी वस्तु से वार करता है और दिखाया यहाँ पर ऐसे जाता है कि ये पत्नी जीने से नीचे गिर गई है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस का मामला भी होता है।
हॉस्पिटल में भी महिला को ये ले जाता है और वहाँ जाकर उसका उपचार करवाता रहता है, खुद वहाँ पर बैठा रहता है। इसके मन में ये विचार होते हैं अगर यहाँ पर पत्नी ने दोबारा सांस लेने की कोशिश की, क्योंकि वो कोमा में जा चुकी थी, तो वहाँ पर ये पति उसे खुद ही मार डालेगा। दोस्तों यहाँ पर भी ये हॉस्पिटल में सेटिंग करता है और सेटिंग करने के बाद यहाँ पर भी 80 लाख की पॉलिसी इसे मिल जाती है। इसके अकाउंट में 80 लाख रुपए हो जाते हैं। दोस्तों 80 लाख ये और 30 लाख पहले 1 करोड़ 10 लाख के करीब इनके पास पैसा हो जाता है। अब यहाँ पर जो इसका पिता होता है एक फोटो स्टेट की छोटी सी दुकान चलाया करता। नंबर 3 स्टार्ट होता है और प्लान नंबर 3 के तहत ही साल 2023 में 64 पॉलिसियां खरीदी जाती हैं जो पिता के नाम खरीदी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, जिसमें क्रूज, मैग्नाइट, ब्रेजा और कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कि सब के सब फाइनेंस पर होती हैं। दोस्तों यहाँ पर अब पिता के लिए प्लान नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है और प्लान नंबर 3 में ही पिता को जब ये अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले जाता है तो रास्ते में पिता के साथ भी वही काम करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके बाद वही हॉस्पिटल में सारा काम, वही पुलिस की रिपोर्ट वगैरह सारा काम फिर से दोहरा देता है। दोस्तों यहाँ पर इसको 2 पॉलिसी का 50 लाख रुपए भी मिल जाता है और बाकी अभी 64 पॉलिसियों को लगभग 40 करोड़ के लगभग इसको अमाउंट और मिलना था। जो यहाँ पर बीमा पॉलिसीज होती हैं वो इस सब में जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि 2017 से लेकर 2025 के बीच में 3 मौतें हो जाती हैं और तीनों मौतों का ये पैसा ले चुका होता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो यहाँ मैनेजर होते हैं संजय कुमार जी, वो इस तरह से सीधे यहाँ पर अनुकृति शर्मा के पास पहुँचते हैं जो साइबर क्राइम की बहुत बड़ी ऑफिसर होती है। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। एक बेटा इतना नीचे गिर जाएगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों यहाँ पर जो विशाल सिंगल होता है उसकी 4थी शादी भी हो चुकी होती है जब ये 3री पत्नी जो इसकी जीने से गिरकर मर गई थी। हालांकि वो जीने से नहीं गिरी थी, इसने खुद ने उसको मारा था, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा था साल 2022 में। उसके बाद श्रिया से इसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद श्रिया के साथ ये कुछ ही दिन रह पाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद श्रिया भी इसे छोड़कर चली जाती है और श्रिया ही इसके मामले में बहुत बड़ा खुलासा करती है। दोस्तों यहाँ पर इसके जो पिता होते हैं मुकेश सिंगल, वो एक फोटो स्टेट की दुकान चलाया करते थे और यहाँ पर जब इनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं तो यहाँ पर संजय कुमार को कुछ शक होता है और शक की वजह से ही वो इनकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं और जब जांच पड़ताल होती है तो बहुत बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों विशाल को जब गिरफ्तार किया जाता है तो विशाल पूरा वाकया जो के त्यों पुलिस वालों को बताता है कि इस तरह से मैंने अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने पिता को इस जहां से हटा दिया और उसके बाद मुझे इतने पैसे चाहिए थे। दोस्तों इसने पहली बार में 30 लाख रुपए लिए जब माँ को रास्ते से हटाया था, उसके बाद अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया था तो 80 लाख रुपए लिए थे और जब अपने पिता को रास्ते से हटाया था 50 लाख इसे मिल चुके थे और लगभग 40 करोड़ रुपए और इसके अकाउंट में आने वाले थे क्योंकि 64 पॉलिसी उसके लिए इसने ले रखी थी। दोस्तों ऐसे ऐसे क्राइम भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर विशाल सिंगल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्त के बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस दावा करती है कि जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक मैनेजर की सूझबूझ की वजह से इतना पैसा जो बीमा कंपनी है उनका बच गया, नहीं तो 40 करोड़ रुपए यहाँ पर बीमा कंपनियों को देना पड़ता। अगर यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ नहीं होती तो शायद उनको शक भी नहीं होता और ये पैसा सीधे के सीधे उनके अकाउंट में चला जाता और आज यहाँ पर विशाल सिंगल मज़े कर रहा होता। दोस्तों एक बेटा अपने माता पिता के साथ कैसे रहता है, कितने प्यार से माता पिता उसे पालते हैं। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं वही बेटा पैसों की खातिर अपने माता पिता को इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,